यस, तो बच्चों हम लोग डिस्कशन करेंगे आज रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की टर्म में हम लोग रेट लॉ को कैसे लिखते हैं? तो अभी तक बच्चों हम लोगों ने लिखना लिखना कैसे सीखा है रेट लॉ को? इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने जितनी भी स्टडी करी है, तो रेट लॉ को हम लोगों ने हमेशा बच्चों फोकस किस में किया है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर। ठीक है, कि चाहे बच्चों आप क्या रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हो या बच्चों कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट का हो, तो इन दोनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर हम लोगों ने रेट लॉ को लिखा है। लेकिन अब बच्चों में बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर की टर्म में हम लोग रेट लॉ को कैसे लिख सकते हैं? तो इजी है, बिल्कुल आसान है, और समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। तो देखेंगे बच्चों, यहाँ पे एक अपन ना सिंपल सी रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज ए से बी का कन्वर्जन, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ए रिएक्टेंट है बी प्रोडक्ट है। तो अगर बच्चों में इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन लिखना चाहूँ रेट लॉ से, तो आर इक्वल टू क्या होगा? डीसी बाई डी टी। हम सिंपल टर्म का यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, रेट को अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो क्या होगा जनरल फॉर्म? डीसी बाई डी टी। अगर आपको एक ही टर्म में लिखना है बच्चों, तो कैसे लिखा जाएगा? आपको पता है क्या? आर इज इक्वल टू नेगेटिव में माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी। वेरी इजी। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट बच्चों लिखना चाहें तो क्या लिखा जाएगा? तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा पॉजिटिव में डीबी, बेटा डीबी डिवाइड बाई डी टी। बिल्कुल आसान है, आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे मैं फाइनली क्या कर सकता हूँ कि जो आपको आर के टर्म दे रखे हैं ना, उनको मैं यहाँ से साइड कर सकता हूँ। तो आर इज इक्वल टू बन जाएगा डीसी डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी बी डिवाइड बाई डी टी। वेरी इजी, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं है ना? ये तो इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया, लेकिन मुझे तो बच्चों बात करनी थी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो यही सेम टर्म को जहां पे सी लिखा है ना, तो जो सी लिखा है, तो जब प्रेशर टर्म यूज किया गया है, तो प्रेशर बच्चों क्या लिक्विड के लिए यूज करते हैं? बताओ मुझे। नहीं यूज करेंगे। क्या बच्चों हम लोग यहाँ पे सॉलिड के लिए प्रेशर यूज करते हैं? बताओ जल्दी से मुझे। नहीं यूज करेंगे। तो प्रेशर बच्चों किसके लिए आएगा? गैस के लिए। बिल्कुल सही। इसका मतलब है यस, ओनली फॉर गैसेस। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हालांकि आप फिजिक्स में एक अलग प्रेशर पढ़ते हो, उस प्रेशर में आपका सॉलिड भी होता है, लिक्विड का भी प्रेशर आपने पढ़े होंगे। ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरी, आपके डिफरेंट थ्योरम्स आते हैं जिसमें इस तरीके से आपका एक पाइप लिया जाता है, इसमें डिफरेंट क्रॉस सेक्शन एरिया होता है। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि यहाँ से आपकी जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी वगैरह के बारे में पढ़ते हैं, प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं, तो उस टर्म को यहाँ पे रिलेट मत करो, है ना? ये कंस्टिट्यूटिव वाला है, ये थोड़ा सा आपको मैंने बता दिया। कुछ बच्चों के दिमाग में चल सकता है, तो फिजिक्स का ये टर्म थोड़ा बताया। तो बच्चों यहाँ से क्या है कि हम जैसे रेट को लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, तो एज इट इज हम लोग प्रेशर के टर्म में भी लिख सकते हैं सेम। तो फिर से मैं लेता हूँ यहाँ से रिएक्शन कि भाई ए से बी का कन्वर्जन। बच्चों हम लोग पढ़ रहे हैं रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आर इज इक्वल टू डी सी डिवाइड बाई डी टी। तो यहाँ से मैं इक्वल टू लिख सकता हूँ माइनस ए, आपका यहाँ पे बच्चों क्या है? रिएक्टेंट। बी यहाँ पे क्या है? आपका प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है बच्चों? हर एक चीज समझ लो अच्छे से। ठीक है, अगर मैं बच्चों लिखना चाहता हूँ इन टर्म्स ऑफ ई, रिएक्टेंट के टर्म में, तो माइनस तो लेकर लिया जाएगा। बिल्कुल आपको मेरी बात समझ में आनी चाहिए भाई। रिएक्शन प्रोसीड होगी टी इक्वल टू जीरो पे, तो ए का प्रेशर मैक्सिमम होगा, बी आपका जीरो होगा। रिएक्शन परफॉर्म होती जा रही है, तो बच्चों ए का प्रेशर तो कम होता जाएगा और बी का जो प्रेशर वो बढ़ता जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जिस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करता है, उसी तरीके से प्रेशर भी डिक्रीज करेगा बच्चों। ए इज ए रिएक्टेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पे माइनस लिया है। पूरी बात समझ लो, माइनस डी पी ए डिवाइड बाई टी। यार सिंपल सा टर्म है भाई, प्रेशर के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो, टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन का चेंज हो, प्रेशर का चेंज हो, सिंपल इसी तरीके से इज इक्वल टू प्लस में आ जाएगा डी पी बी डिवाइड बाई डी टी। सही बच्चों को समझ में आ गया? बिल्कुल आसान। अच्छा, ये हो गया ए। सेकंड बी के बारे में बात करें, जैसे मैंने सिंपल सा रिएक्शन लिया है 2A से 3B का कन्वर्जन। तो बताओ बच्चों इन टर्म्स ऑफ प्रेशर इसका रेट लॉ कैसे लिखा जाए?
आर इज इक्वल टू माइनस 1/2, टू यहाँ पे कॉफिशियंट है ना, तो 1/2 हो जाएगा। डी पी ए डिवाइड बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस 1/3। ये आपका यहाँ से प्रोडक्ट है, ये बच्चों आपका रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट के साथ पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव नेगेटिव साइन पता है क्या बताता है? नेगेटिव साइन बताता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में प्रेशर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जब टाइम बढ़ता जा रहा है। टाइम के रिस्पेक्ट में जो बी है, जो प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, इसलिए पॉजिटिव आएगा। तो डी पी बी डिवाइड बाई डी, बिल्कुल आसान। सभी बच्चों को समझ में आया? बताइए बच्चों, लिखने का तरीका सिखा रहा हूँ आपको पहले मैं, यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके। अच्छा, अब मैं अगर मैं बेटा सिंपल सा स्टेटमेंट ये बोलूं कि ये जो गिवन रिएक्शन है, दिस गिवन रिएक्शन इज एलिमेंट्री, जो लिखा है मैंने 2A से 3B में कन्वर्जन, ठीक है। मैंने बोला है कि इफ दिस गिवन रिएक्शन इज एलिमेंट्री, और उसने कुछ भी नहीं बोला है, तो बच्चों रेट लो इक्वल टू, यहाँ पे इक्वेशन क्या होगा, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा के पी ए, इसकी पावर बच्चों n या फिर p या q, जो भी आप ले सकते हो, क्योंकि कोई बिकॉज यहाँ इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। अगर उसने ऐसा बोला है कि ये जो गिवन रिएक्शन है दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, दिस इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तो बच्चों यहाँ पे रेट कैसे होगा स्क्वायर, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा के पी ए इसकी पावर 2। जैसे हम लोग लिखते हैं ना कॉन्सेंट्रेशन के अंदर, एज इट इज यहाँ फॉलो करना, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर प्रीवियस ईयर वाले, तो समझ में आएगा। पहले बताओ, ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? बेटा अपन यूनिट की बात करें तो क्या होगा, एटीएम, कोई कंफ्यूजन नहीं। कॉन्सेंट्रेशन बच्चों मोलरिटी टर्म लेते हैं, मोल पर लीटर, तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, एटीएम लेंगे। किसी बच्चे कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल नहीं। एटीएम ऊपर हो जाएगा, बिल्कुल सही। प्रेशर नीचे बच्चों आपको डीटी है, टाइम है, तो आपका सेकेंड, तो एटीएम सेकेंड इनवर्स, कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल बात क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब न्यूमेरिकल पे आते हैं, ध्यान दो बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं बच्चों, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं न्यूमेरिकल के अंदर भी इंपॉर्टेंट। अपन देखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ ए से बच्चों कन्वर्ट हुआ है 2B प्लस सी, देखना आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। ये भी गैस की फेज में, गैस है, गैस है। फिर इसने बच्चों यहाँ पे बोला है इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कैपिटल ए is 400 and pressure after 10 मिनट, ठीक है। ये हो गया बच्चों यहाँ पे 600 mm ऑफ Hg, है ना, मरकरी के रिस्पेक्ट में। देन कैलकुलेट करना है बच्चों आपको कैपिटल के की वैल्यू, कैपिटल के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और आपको करना है कैलकुलेट एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल बी, ठीक है। इसको आपको फाइंड करना है आपका हम बोल सकते हैं मिनट इनवर्स के साथ या सेकेंड इनवर्स के साथ। तो मैंने बच्चों बोला है मिनट इनवर्स, मिनट इनवर्स। इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कोशिश करो और बताओ। देखो बच्चों, गिवन क्वेश्चन है, सबको समझ लिया आपने कैसा क्या है, तो अपन ना यहाँ पे लिख लेते हैं कि बच्चों रिएक्शन हमारी है ए से कन्वर्ट हुआ है 2B प्लस सी में, सारे के सारे गैस में है। टी इज इक्वल टू 0 पे ए क्या होगा, बताओ मुझे। भाई ए का इनिशियल प्रेशर मान लो, सपोज आपका P1 है, P1 इनिशियल प्रेशर है, इन दोनों का 0 0 होगा बिकॉज बोथ आर प्रोडक्ट। टी इज इक्वल टू 10, ध्यान दो, टी इज इक्वल टू 10 आफ्टर 10 मिनट, तो 10 मिनट के बाद बच्चों प्रेशर मान लेते हैं इसका P1 माइनस P2। अरे कुछ तो कम हुआ होगा, अब जितना कम हुआ है P2 कम हुआ, तो बच्चों यहाँ से क्या होगा 2 इंटू P2 हो जाएगा बी के लिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे जैसे कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं वैसे प्रेशर लिख लो, और यहाँ पे आपका P2 सी के लिए डिफाइन हो गया। कोई बच्चों किसी कोई कंफ्यूजन, ये बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, ए से आपका 2B प्लस सी, है ना, टी इज इक्वल टू 0 पे P1 है, ये 0 0, टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड पे उसने पूछा है, तो ये लिखा मैंने P1 माइनस P2, सिंपल सा टर्म है, ये 2P2 और यहाँ से आपको सिर्फ ये P2। तो बच्चों जरा मुझे बताओ क्वेश्चन में और क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि बच्चों 10 मिनट बाद ना, आफ्टर 10 मिनट
जो प्रेशर बोल रहा था ना वो 600 के बारे में बात कर रहा था कि भाई इनिशियल प्रेशर ऑफ ए कितना है 400, 10 मिनट के बाद में कितना, मैंने बोला ना इनिशियल प्रेशर ऑफ कैपिटल ए इज 400, P1 हो गया 400, एंड उसने बोला है एंड प्रेशर आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट के बाद जो प्रेशर वो 600 हो गया। पूरी बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ, कोई बताएगा मुझे कि भाई P1 की वैल्यू तो मुझे पता चल रही है 400, लेकिन 10 मिनट के बाद जो प्रेशर है वो हो गया है 600। तो भाई साहब ना पूरे बीकर का हुआ है। ध्यान दो सभी लोग, पूरा जो बीकर है ना, इसी बीकर के अंदर आपका ए है, इसी बीकर के अंदर आपका 2B है, सॉरी यहाँ से आपका ये प्रोडक्ट है ए के, अब बीकर के अंदर 2B भी है और आपका सी भी है, ये पूरे बीकर के अंदर प्रेजेंट है। तो पूरे होल बीकर जब रिएक्शन परफॉर्म हुई तो होल बीकर का प्रेशर बच्चों कितना हो गया है वो समझो आप। वो उसने बोला है 600, मतलब उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, P1 माइनस P2 ये वैल्यू प्रेजेंट है, 10 मिनट्स के बाद में 2P2 भी प्रेजेंट है और ये भी P2 प्रेजेंट है, सबका एडिशन इज इक्वल टू 600। बात समझ में आई कि नहीं आई? गलतियां यहीं से होती हैं, क्वेश्चन डिफिकल्ट तो कभी नहीं होते हैं, बट समझ में बहुत बार नहीं आते तो चीजें गलत हो जाती हैं। प्लस P2, बहुत सही, इज इक्वल टू क्या 600। सेकेंड इक्वेशन। अब क्या कंफ्यूजन है? कोई कंफ्यूजन नहीं, सॉल्व कर लो, P1 की वैल्यू उठा के रखो यहाँ पे और निकालो बच्चों। P1 कितना है 400, रख लो यहाँ पे, उधर लेकर 200, बाकी इसको उठा के सॉल्व करो। तो यहाँ से ये P2 से ये P2 कैंसिल, बचा है 2P2, तो ये 2P2 बचा इज इक्वल टू 600। P1 की वैल्यू 400 थी तो माइनस 400 कर लो, ये आ गया बच्चों 200, इधर आपका 2P2, तो P2 की वैल्यू सीधी कितनी आ गई आपकी ये से कैंसिल तो 100 आ जाएगा सीधा, P2 इज इक्वल टू 100 आ गया, बिल्कुल सही। P2 की वैल्यू 100 तो P1 आपको पता चल रहा है। उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में उसने पूछा था कैलकुलेट करना है कैपिटल के की वैल्यू, कैपिटल के निकालना है और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी निकालना है। अभी तो मैंने P2 ही निकाला है, अब बाकी चीजें सॉल्व कैसे करी जाए बताओ बच्चों, ये तो समझ में आया? ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया सभी को? कोई भी कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चों को? यस। और क्वेश्चन के अंदर बच्चों एक इन्फॉर्मेशन और गिवन थी, अब सुनना ध्यान से। अगर क्वेश्चन के अंदर वो एलिमेंट्री वर्ड यूज नहीं करता है या फिर कहीं भी उसने कहीं बताया क्या कि बच्चों ने ये बोला सिर्फ कि बी का कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मेशन ऑफ बी निकालना है पर मिनट के अंदर, कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है, यूनिट भी पता नहीं है आपको, तो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है नहीं पता है तो क्वेश्चन आपका गलत है, तो वहां पे क्वेश्चन में आपको ऑर्डर जरूर देगा। तो दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, इसलिए मैंने फर्स्ट ऑर्डर पहले नहीं बोला था, बोल देता तो आपके लिए आसान हो जाता। अगर उसने फर्स्ट ऑर्डर नहीं बोला है, उसने कैपिटल के की यूनिट उसने नहीं दे रखी है तो पता ही नहीं चलता है कि कौन से ऑर्डर का रिएक्शन है। समझ में आ गया? यस। तो अब रिएक्शन आपका फर्स्ट ऑर्डर का है, अब लगाओ बच्चों फर्स्ट ऑर्डर की सारी इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन की बात करें तो हमें के निकालना है, K1 इज इक्वल टू क्या होगा 2.3 डिवाइड बाई टी लॉग ए डिवाइड बाई ए माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2.3 डिवाइड बाई टी 10 आ जाएगा, बिल्कुल सही 10 मिनट लॉग हो गया। और यहाँ पे क्या हो ए कितना होगा 400, अरे वही P1 वही आपका है ना, P1 माइनस P2 वाली बात करें, ऊपर 400 नीचे कितना हो जाएगा 300, अरे भी तो निकाला था हम लोगों ने, ठीक है। नीचे कितना हो जाएगा 300, ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे, अरे यही था 2B प्लस सी, यही था, ठीक है। टी इज इक्वल टू 0 पे ये कितना था P1, ये कितना था आपका 0 0, टी इज इक्वल टू 10 के बाद कितना हुआ था ये P1 माइनस P2, ये आपका 2P2 और ये हुआ था P2। जरा P2 की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों अभी 100 ना, अरे P2 की वैल्यू कितनी थी 100, P1 कितना था, बिल्कुल सही। तो P1 कितना था, P1 भी मैंने निकाला था, P1 आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 400, तो निकालो कितना आंसर आएगा। तो इसलिए आपको समझ में आ गया P1 P2 की वैल्यू। अरे बच्चों बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? समझ में आ गया? ये वैल्यू तो ऑलरेडी 200 हो जाएगी, ये P2 वाला ये तो 100 होगा, P1 माइनस P2 निकालो सीधा, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिखा है आपको समझाने के लिए कि 400 300 कैसे आए, बिल्कुल। आप सिंपल इसे सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे 0 0 आप कैंसिल कर सकते हो, 4/3 बचा है, सॉल्व हो जाएगा बच्चों, log 4 माइनस log 3, ठीक है। ये टर्म सॉल्व हो जाएगा 2.10, इसको सॉल्व कर लेना, आ जाएगा आपका आंसर, आप सॉल्व कर लो।
के का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से उसने पूछा है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, बी के बारे में, तो वो क्या लिखा जाएगा? तो वो लिखा जाएगा डीपीबी, डीपीबी डिवाइड बाई डी। तो डीपीबी, पीबी, डीपीबी का कैसे लिख सकते हैं? पी एफ माइनस पी आई, है ना। और ये बी के बारे में भाई प्रेशर फाइनल माइनस प्रेशर इनिशियल, ऐसे तो लिखते हैं। तो नीचे क्या होगा आपका डेल टी, इस तरीके से लिख लो। आपको इनिशियल फाइनल तो गिवन है क्वेश्चन में, पता भी चल गया है। तो बस यहाँ से ये कितना है 200 डिवाइड बाई नीचे कितना हो जाएगा टाइम आपका 10। भाई स्टार्टिंग में जीरो था ना, स्टार्टिंग में जीरो था, फिर 10 हो गया, तो डिफरेंस कितना 10 ही का आएगा। यस, इसको सॉल्व कर दो 20 आ जाएगा, 20 मिनट इनवर्स। दिस इज द फाइनल आंसर। बताओ, अच्छा क्वेश्चन था, लोगों को समझ में आया होगा सभी बच्चों को। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन ले हम लोग। यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ क्वेश्चन? बहुत से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि ए से बच्चों बी प्लस सी, ए भी गैस है, बी भी गैस है और सी भी गैस है, तीनों गैस है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं बच्चों, आसान क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। यस, फिर उसने बोला है द प्रेशर आफ्टर 20 सेकेंड इज इक्वल टू 400 एंड एट एंड मतलब फिनिश, at end of the reaction the pressure is 500 mm of hg मरकरी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। देन कैलकुलेट दी कैपिटल के, ठीक है, इफ रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। चलो बच्चों फिर से मैं एक बार बताता हूँ। क्वेश्चन के बिना बेटा रिएक्शन ऊपर है, फिर उसने बोला है कि प्रेशर आफ्टर 20 सेकेंड, 20 सेकेंड के बाद में प्रेशर बच्चों कितना हो गया है 400। इनिशियली जीरो था, जीरो टी इक्वल टू जीरो से 20 सेकेंड पे आया तो 400 हो गया बच्चों प्रेशर। एंड एट एंड, जब रिएक्शन फिनिश हुई है, एंड ऑफ द रिएक्शन मतलब ए पूरी तरीके से कंज्यूम हो चुका है, एंड ऑफ द रिएक्शन द प्रेशर इज कितना है बच्चों है 500 mm ऑफ मरकरी। तो के की वैल्यू निकाल लिया और उसने बोला कि रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अभी जस्ट कराया था थोड़ी देर पहले, वैसे ही सॉल्व होगा। करो सॉल्व, क्वेश्चन रीड कर लिया, समझ लिया मैटर पे बहुत अच्छे से। बताओ बच्चों, चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत आसान है बच्चों, मैंने लिया है कि रिएक्शन थी ए से बी प्लस सी का फॉर्मेशन, सारी के सारी गैस में T इज इक्वल टू जीरो पे ए का प्रेशर मान लेते हैं P1, ये दोनों जीरो जीरो। T इज इक्वल टू 20 सेकेंड पे इसका प्रेशर कितना बच्चों P1 माइनस P2, B कितना होगा P2, C कितना होगा P2। कोई कंफ्यूजन नहीं है, समझ में आ रहा है बच्चों बराबर। 0 से 20 सेकेंड और 20 के बाद बच्चों क्या हुआ एंड ना। अरे T इज इक्वल टू टी इन्फिनिटी मतलब टी एंड बोल लो सीधा, ठीक है। टी एंड, टी एंड का मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई P1 माइनस P1 लिख लो। बताओ मुझे P1 में से P1 क्यों लिखा है मैंने कि ए पूरी तरीके से खत्म हो गया है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे इसका मतलब क्या है P1 माइनस P1 का दोनों वैल्यू सेम कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। लिखने का तरीका अपना है, तो यहाँ से कितना बनेगा P1, ये कितना P1। सिर्फ लिखने का लॉजिक समझो कि जब टी एंड होगा तो जो बी और सी होगा ना वो पूरी तरीके से P1 की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट ना ये दोनों आपके इंपॉर्टेंट है, समझ लिया, बहुत अच्छा। अब ऐसे सिंपल सा सॉल्व करना था यार, कुछ दिक्कत ही नहीं थी। तो 2P1 इज इक्वल टू क्या 500। मैंने क्यों लिखा, क्वेश्चन में गिवन क्या था वो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन बच्चों गिवन था, यस, क्वेश्चन में आपको जो 500 वैल्यू दे रखी थी ना वो किसकी वैल्यू थी बताओ मुझे। क्वेश्चन में 500 जो गिवन वैल्यू थी वो थी बच्चों एंड ऑफ द रिएक्शन, कि रिएक्शन जब पूरी तरीके से फिनिश हो जाए, जहाँ पे ए की वैल्यू पूरी तरीके से जीरो हो जाए, तो उस केस में टोटल जो बीकर है, बिकॉज रिएक्शन ये बीकर के अंदर ही हो रही है, ये एबीसी सब बीकर के अंदर है, जो टोटल प्रेशर है वो आपका 500 है, ऐसा उसने बोला था। तो ए की वैल्यू तो जीरो हो गई, अगर सबको उठा के जोड़ोगे तो ये क्या मिलेगा यहाँ से आप देख लो,
P1 प्लस P2 मतलब ये भाई यही तो मिलेगा, बी और सी की वैल्यू मिलेगी, ये तो 0 हो गया ना, तो 2P1 की वैल्यू कितनी, यही तो 500 होगी। ये कॉमन सेंस बैठ रहा है ना, सही बताओ, ये कॉमन सेंस बैठ रहा है 500 बराबर। ठीक है, यहाँ से P1 की वैल्यू निकल के आ गई, तो P1 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल कर दो इसको, 250 आ गया। बहुत सही, P1 की वैल्यू आपकी 250 आ गई। कोई कंफ्यूजन इसमें, बता दो मुझे। P1 इज क्लियर, यस। बाकी सॉल्व करो। यस, तो यहां से बच्चों क्या बचा है, P1 माइनस P2 प्लस P2 इसकी वैल्यू है बच्चों कितनी, 400। अरे ये भी क्वेश्चन में गिवन थी, बताओ बच्चों इनिशियली। अरे टी इक्वल टू 20 वाला केस आपको पता है, 400 वाला केस, बस वही सबको उठा के लिख लिया मैंने। P1 माइनस P2 प्लस P2 इज इक्वल टू 400, तो सॉल्व कर लो इसको। तो ये P2 से P2 कैंसिल कर दो पहले, तो P1 प्लस P2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 400। बिल्कुल सही। तो P2 की वैल्यू क्या बेटा, अभी P1 तो पता है, P1 निकाला था ना अपन ने 250, बिल्कुल सही। तो 400 माइनस 250, P2 इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, जरा सॉल्व करो, 0 0, ये 5 और ये 150 आ जाएगा, चेक कर लो। P2 की वैल्यू आपकी 150 आ गई, बहुत सही। अब K की वैल्यू निकाल ली है, बहुत सही बेटा वैष्णवी, यस। K इक्वल टू आप निकालेंगे तो 2 फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स है, डिवाइड बाई T लॉग A डिवाइड बाई E माइनस एक्स। ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आते हैं, बिल्कुल आपको बिल्कुल मैं प्रिपरेशन करवा देता हूँ। टी कितना पूछा गया है, 20 सेकेंड पे 20 नीचे आ जाएगा, यहाँ पे लॉग ए की वैल्यू बच्चों कितनी, जल्दी बताओ। ए कितना भाई, P1 कितना, P1 कितना, ए ऊपर होता है ना इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, हम लोग पढ़े थे, याद करो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के अंदर। अब ए का मतलब ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन है, तो इनिशियल प्रेशर कितना है बच्चों भाई 250, यही तो निकाला P1 की वैल्यू, तो 250 ऊपर। आप ना वैल्यू रखने में गलती करते हो, तो 250 ध्यान से सॉल्व करो। ए माइनस एक्स बच्चों कितना होगा, तो ये तो निकाला था 100। अरे भाई P1 अगर 250 है, P2 की वैल्यू 150 है, तो 250 माइनस 150 तो सिर्फ करना था, तो कितना आ गया 100। तो यही तो आपका ए माइनस एक्स लिखा ना, P1 माइनस P2। बस इसको सॉल्व करना है, क्या आप लोग सॉल्व कर लोगे इसे बेटा, सॉल्यूशन हो जाएगा इसका, समझ में आ गया, बिल्कुल बहुत सही, सॉल्यूशन कर लेना, आंसर आपको मिल गया है। वेरी गुड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ से मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ ये क्वेश्चन, आप ट्राई करना। ठीक है, दिस रिएक्शन इज आल्सो फर्स्ट ऑर्डर। जनरली क्वेश्चंस ना बच्चों फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पे आते हैं, है ना, इसलिए तो उनके फॉर्मूलेज अगर आप रिवाइज कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। इसने क्वेश्चन बोला है कि इफ इनिशियल प्रेशर इज इक्वल टू पी नॉट, ठीक है, एंड फिर उसने बोला है पी नॉट आफ्टर टाइम टी दैट इज इक्वल टू पी टी, ठीक है, आफ्टर टाइम टी दैट इज इक्वल टू पी टी, देन which relation then which relation is correct, which relation is correct for कैपिटल K, कैपिटल K के लिए कौन सा रिलेशन करेक्ट है। मैं आपको रिलेशन यहाँ पे देता हूँ बच्चों, ठीक है, ऑप्शन में पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन है 2.3 डिवाइड बाई 6, 6 नहीं टी रखते हैं बिकॉज 6 देने से कोई टी, यस टी, देन आपका यहाँ से लॉग 3P नॉट डिवाइड बाई 2P नॉट माइनस PT। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों और सॉल्व करना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एक बार लिखना तो स्टार्ट करना, लिखना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन बनने लगते हैं, हम लिख के सॉल्व नहीं करते ना तो क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ठीक है। ये दिस इज सेकेंड ऑप्शन। इसी तरीके से मैं थर्ड ऑप्शन भी आपको यहीं दे देता हूँ, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन है बच्चों 2.3 डिवाइड बाई टी लॉग 2P नॉट डिवाइड बाई 3 ब्रैकेट में आपका यहाँ पे बोला है PT, ठीक है, ये ब्रैकेट सिर्फ यहाँ पे है PT, और लास्ट ऑप्शन दिया उसने डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज भी आंसर हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, तो ध्यान से सॉल्व करना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ठीक है बच्चों, कर लोगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था यार, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता दूं आपको, बस बच्चों ने सेकंड ऑप्शन टिक भी कर दिया है, सेकंड ऑप्शन टिक किया है, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है।
तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का लॉजिक क्या होता है, आप एक बार ट्राई करना, ठीक है। मैं आपको एक लॉजिक बताऊंगा सीधा इसका, जो विद इन सेकंड सॉल्व कराता है इसको, ठीक है। पी नॉट और पीटी के बारे में मैं सीधा बताऊंगा स्टेटमेंट, आपको बिल्कुल ध्यान रखना। जैसे कोई भी रिएक्शन के बिना कि ए एन से कन्वर्जन हो रहा है आपके एन ए के अंदर, चलो बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ। कोई रिएक्शन के बिना है कि बच्चों ए एन से कन्वर्ट हो रहा है आपके एन ए के अंदर, ये आपके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, वो एन ए में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन बैलेंस होना जरूरी है। बात समझ में आ रही है। अच्छा यहाँ पे ए का कॉफिशिएंट कितना है 1, या एन का, बेटा इस प्रोडक्ट कॉफिशिएंट कितना है 1, तो 1 से एन में कन्वर्ट हो रहा है, बहुत सही। तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आता है बच्चों, के इज इक्वल टू 2.3 डिवाइड बाई टी लॉग, यहाँ पे एन माइनस वन पी नॉट डिवाइड बाई एन में ब्रैकेट में, यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे स्पेस है तो इधर लिखता हूँ, तो यहाँ पे ब्रैकेट में एन पी नॉट माइनस पी टी, दिस इज द इक्वेशन। बस इसी इक्वेशन को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स ही अप्लाई होता है, उसको ड्राइव करने की बार बार जरूरत नहीं है आपको। पी नॉट के सामने एन माइनस वन रखना है, यहाँ पे पी नॉट माइनस पी टी होता है, यहाँ पे एन पी नॉट कर लेना है, बस इतनी ही बात है। रिएक्शन आपको पता है अभी मैंने क्या दे रखी थी, आपने आंसर निकाल भी लिया होगा बहुत से बच्चों ने, इजी ट्रिक से भी आप सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ से ये रिएक्शन आपको गिवन थी, ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन गिवन थी, बस एन की वैल्यू लगानी है और आंसर निकालना है। समझ में आया बच्चों, कर पाओगे, हो जाएगा, ठीक है, कोशिश करना बिल्कुल आंसर आपका बनेगा, ठीक है। एक और लॉजिक यहां से आपको बताऊं मैं, पी टी और पी इन्फिनिटी को लेके, ठीक है। यस, एक कॉन्सेप्ट और छोटा सा बताओ यहीं पे कि बच्चों पी टी एंड पी इन्फिनिटी, ठीक है, टी टाइम पे प्रेशर और इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे प्रेशर, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। तो इसके लिए भी आपका क्वेश्चन बच्चों फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पे ही आता है। इसका डायरेक्ट बच्चों यही आपको फॉलो करना है जो अभी जस्ट मैंने बताया ना, अभी जस्ट आपको बताया मैंने, वहां पे कोई इन्फॉर्मेशन के भी नहीं है, सिर्फ रिएक्शन से आपको इक्वेट करना है कि कौन सी के का रिलेशन सही होगा। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो करने ही नहीं बैठ पाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में ना आपको सीधा फॉर्मूला पता होना चाहिए, आंसर बनता है, टाइम गवाना नहीं है, सीधा 2.3 डिवाइड बाई टी डायरेक्ट लॉग, यहाँ पे वही एन माइनस वन रखना है, एन माइनस वन रखना है, इंटू आपका पी इन्फिनिटी, ऊपर पीटी था यहाँ पे पी इन्फिनिटी हो जाएगा, नीचे एन ब्रैकेट के अंदर पी इन्फिनिटी माइनस पी। ड्राइव करने की जरूरत बार बार नहीं है बच्चों, ठीक है, सीधा इसको फॉलो करो, आंसर आपका बन जाएगा। ऊपर एन माइनस वन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बिल्कुल इसको फॉलो करना, आंसर बनेगा। चलो एक क्वेश्चन देखें छोटा सा इसी के ऊपर, ठीक है, मैं एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने ए से बच्चों किया है बी प्लस सी प्लस डी का फॉर्मेशन, ध्यान देना बच्चों, ए यहाँ पे रिएक्टेंट है, बीसीडी आपका यहाँ से सबके सब गैसियस फेज में, ऑल आर इन गैसियस फेज, जो प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं तो सबके सब गैसियस फेज में होंगे। यहाँ पे एन की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, कोई बता सकता है मुझे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन। बच्चों यहाँ पे क्या है, एक, एक दो, एक तीन, थ्री है ना, टोटल मिलाओ, यहाँ पे ये कितना है 1, 3 माइनस टू, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो कितना आएगा, एन इक्वल टू 2, आ गया 2, लगा दो सीधा, यहाँ से उठाओ वैल्यू ऊपर पुट करो, रिलेशन मिल जाएगा। तो के इक्वल टू बन जाएगा 2.3 डिवाइड बाई टी लॉग, 2 माइनस वन करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 का मतलब बच्चों यहाँ से क्या हो, जल्दी से बताओ मुझे, 1 का मतलब क्या हो जाए, 1 का मतलब तो वह कोई उसका मतलब है नहीं, और इसने इन्फिनिटी पे थोड़ी नहीं पूछा है, इसने जनरल इक्वेशन बनाने को पूछा है। मैं सिर्फ कंपेरिजन कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंपेरिजन कर रहा हूँ। अगर पी इन्फिनिटी को लेके अगर ऑप्शंस दे रखे हैं तो इस तरीके से सॉल्व करना है, नहीं दे रखा है तो पी जीरो लेके सॉल्व करना है। तो 2.3 डिवाइड बाई टी लॉग, जिस तरीके से ऑप्शन के बिना, डिवाइड बाई नीचे क्या होगा 2p नॉट माइनस पी टी, जैसे भी ऑप्शंस के बिना उस पर नहीं जाने की जरूरत है, आपको सिर्फ ये फॉलो करना है, एन माइनस वन ऊपर एन नीचे, ठीक है, बस इसको सॉल्व करना, आंसर आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ये ट्रिक भी समझ में आ गई, ठीक है। ओके, यस, इसके बाद बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट सेक्शन है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है।
कि हम बहुत बार ना ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं इफ इन केस क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, वैसे दिया जाएगा आपको, हम प्रिडिक्ट भी कर लेते हैं बहुत बार। इसमें टी हाफ के बेस पे करते हैं प्रिडिक्ट। इसका नाम ही बच्चों टी हाफ मेथड है। टी हाफ मेथड से हम लोग करते हैं इसे प्रिडिक्ट। ये थोड़ा एक्स्ट्रा सेक्शन है, ठीक है, ये आपके सिलेबस में इतना है नहीं, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कैसे। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 - n। ठीक है, बिल्कुल। प्रेशर के साथ बात करें, कॉन्सेंट्रेशन के साथ ये हो गया। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या होगा, पी की पावर 1 - n। ये दो रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या करना है, दोनों को अगर आप रिलेट भी करोगे तो आप बता सकते हो कि भाई T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1 इसकी पावर 1 - n। भाई अगर चेंज के बारे में बात कोई करे, फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन के रिलेशन को लेके, तो आप इसको इक्वेट कर सकते हो। अगर इन टर्म्स ऑफ प्रेशर में कोई चेंज की बात करता है तो क्या कर सकते हो, तो भी आप वही करोगे, T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू ऊपर आपका P2 डिवाइड बाई नीचे P1 होल पावर क्या होगी 1 - n। तो कहीं क्वेश्चन अगर चेंज को लेके बात करता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हो, और अगर आपको यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन को लेके बात करेगा तो भी बात कर सकते हो, प्रेशर को चेंज की बात करेगा तो भी कर सकते हो। ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है टी हाफ का। ठीक है, तो ए की पावर 1 - n हम इसकी से इक्वेट करेंगे, ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन लिया बच्चों मैंने यहाँ से ए से पी, ध्यान देना, ये आपका यहाँ से रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है, ए रिएक्टेंट है, और उसने यहाँ पे पूछा है कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है ना वो क्या होगा। कुछ डाटा उसने नीचे बना के दिया है। क्या दिया है बना के, कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए है वो 0.1 कैपिटल एम। तो उस समय टी हाफ के बारे में उसने दे रखा है कि उसका टी हाफ कितना हुआ है 60 मिनट, या सेकंड आप ले सकते हो। ठीक है, सेकंड की बात कर लो। उसके बाद जब 0.1 से कन्वर्ट होकर वो 0.2 कैपिटल एम में कॉन्सेंट्रेशन हुआ, तो उसका टी हाफ फिर क्या हुआ बच्चों, कन्वर्ट हो गया, अभी वो 60 ही बना रहा है। फिर उसके बाद उसने 0.2 से आपका कॉन्सेंट्रेशन 0.8 में कन्वर्ट हुआ कैपिटल एम में मोलरिटी में, तो अभी भी उसका जो आपका टाइम है वो आपका लगभग 59.9, इसका मतलब वही 60 होता है नियर अबाउट, ये दे रखा है। ठीक है, ये कंफ्यूजिंग वैल्यू है, ये 60 उसका मतलब 60 बोल रहा है वो। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दे रखा है, ये डाटा दे रखा है कि भाई ए का कॉन्सेंट्रेशन बदलता जा रहा है, टी हाफ की वैल्यू में कन्वर्जन नहीं हो रहा है, टी हाफ में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और आपको करना होता है, वहां पे ऑर्डर पहचानना होता है। तो क्या दिख रहा है आपको, आपको ये दिख रहा है कि सर टी हाफ तो कांस्टेंट है हमारा, बार बार एक ही वैल्यू बदलती जा रही है, बट टी हाफ हमारा कांस्टेंट है। जब टी हाफ हमारा कांस्टेंट हो बच्चों, तो आंख बंद करके बोल देना कि रिएक्शन आपकी फर्स्ट ऑर्डर है। क्या है, फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं। तो टी हाफ को हम रिलेट भी कर सकते हैं, कैसे वो भी समझो। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको डेफिनेटली वर्क करेगा बच्चों, है ना ये कॉन्सेप्ट। तो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 - n है। तो यहां से मैं बात करूं T2 डिवाइड बाई T1 दैट इज इक्वल टू A2 डिवाइड बाई A1। अपन थोड़ा प्रूव भी कर लेते हैं एक बार, अगर आपको नहीं लग रहा है थोड़ा प्रूव भी दिखा देता हूँ। T2 बाई T1, भाई T2 बाई T1 का है 60 है, यहाँ 60 है, यहाँ भी 60 है। किसी दो को कंपेयर कर लो, मैंने इसके साथ इसको कंपेयर किया, आप किसी को कंपेयर उठा के करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं हो। तो मुझे बताओ T2 बाई T1 कितना हो जाएगा, 1/60/60 है, तो वो तो 1 मिल जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू A2/A1 की बात करेंगे तो ये बच्चों कितना आएगा, बताओ मुझे। भाई आप पूरा रिजल्ट उठा के देख लो, 0.1 से 0.2 हुआ, 0.2 से 0.8 हुआ। ठीक है, तो वट एवर जो भी वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, वो 2 की पावर में समथिंग आई है। अरे भाई ये 2 का कॉफिशियंट है, देखो ये 0.1 है, ये 0.8 हुआ है, तो 2 की पावर में जो भी टर्म आएगा तो हम 2 लिख लेते हैं। भाई जो भी चेंज होगा A2/A1 वो 2 की पावर में आएगा, तो फाइनली आपका 1 - n। तो मुझे बताओ ये जो 1 है मुझे बेस 2 बनाना है, तो यहाँ पे 1 की जगह क्या आना चाहिए। अगर आप इक्वेट करोगे तो यहाँ पे 2 की पावर 0 लिख लो, 2 की पावर 0 का मतलब 1 होता है, तो 2 की पावर 0 लिखने से क्या होगा, 1 - n कंपेरिजन हो जाएगा। तो 1 - n की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू क्या हो गया 1। आ गया समझ में, हमने ऐसे भी प्रूव करके दे दिया, अलग से आपको ये एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है, हम डायरेक्ट ऑर्डर भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान है, किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसे ट्राई करना। क्वेश्चन है बच्चों ए से बी का कन्वर्जन, आपको ऑर्डर बताना है। ठीक है, टी हाफ के बेस पे ऑर्डर बताना है।
मैंने बच्चों दिया है कि जो ए का कॉन्सेंट्रेशन है और नीचे मैंने टी हाफ की कुछ वैल्यूज आपको दे रखी हैं। ये मैंने दे रखी है सपोज इन मिनट, मिनट किसी में दे ले कोई दिक्कत नहीं। ये 0.1 कॉन्सेंट्रेशन है कैपिटल एम। तो इसमें बेटा टी हाफ था इसका 60, फिर कॉन्सेंट्रेशन बच्चों बदल के हुआ है इसका 0.2 कैपिटल एम। तो इसका हाफ लाइफ बच्चों हो गया 120, बढ़ गया बच्चों। फिर ये 0.2 से 0.4 कैपिटल एम हुआ, इसका हाफ लाइफ बच्चों हो गया 240। अब उसने पूछा कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, कोई करेगा? चलो मैं इंतजार करूँ आपका। इसका आंसर 0 आना चाहिए। n इज इक्वल टू 0, 0 ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स होगा। भाई टी हाफ तो बदल रहा है ना, नहीं बदलेगा तो होगा फर्स्ट ऑर्डर। तो इसका जो आंसर आता है वो 0 ऑर्डर आता है। आप सॉल्व करो इसे, ठीक है। 0 ऑर्डर रिएक्शन, 0 ऑर्डर बच्चों रिएक्शंस होगी। कैसे सॉल्व किया जाए? तो आपके पास वही तरीका पता है कि भाई टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 माइनस एन। कंपेरिजन कर लो, टी है T2 डिवाइड बाई T1 इज इक्वल टू E2 डिवाइड बाई A1। तो बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, आप देखो रिलेशन, किसी दो को उठा के देखो तो 2 आएगा, 2 आएगा। ये बात समझ में आ रही है? भाई T2 बाई T1 क्या होगा, 120/60, 240/120। तो T2 बाई T1 क्या आएगा, 2 आएगा। और 2 की पावर कितना, 1। अब इधर आ जाओ, ये भी 2 की पावर में क्या होगा, वही वैल्यू 1 माइनस एन। भाई 2 की पावर में ही जनरेट होगा, देख लो। तो 2 की पावर में जनरेट होगा 1 माइनस एन, कंपेरिजन कर लो। तो 1 माइनस एन इज इक्वल टू क्या हो गया है, 1। तो इसको एक तरफ लेके आओ तो एन की वैल्यू क्या होगी, बताओ बसो जल्दी से। एन को इधर कर दोगे तो 1 माइनस 1, तो एन की वैल्यू सीधी आपकी 0। दैट्स व्हाई दिस इज 0 ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। समझ में आया सभी को? यस बच्चों। एक क्वेश्चन लेते हैं प्रेशर के टर्म में, एक क्वेश्चन लेते हैं प्रेशर के टर्म में। रिएक्शन बच्चों ए से बी का कन्वर्जन है, और यहाँ पे उसने दे रखा है कि ए भी गैस है और बी भी गैस है, दोनों गैस है। तो गैस है तो बच्चों वहां पे उसने प्रेशर का टर्म यूज किया है, ध्यान से संभल के देखना है। तो बच्चों उसने बोला है पी ए, ठीक है। ये बोला है एमएम ऑफ मरकरी में, एमएम ऑफ मरकरी के साथ, ठीक है। यहाँ पे उसने बोला है 400। तो टी हाफ बच्चों क्या हुआ, उसने ये रखा है मिनट के अंदर, सपोज 200। फिर प्रेशर में बेटा चेंज हुआ 800, डबल हो गया। तो उसमें टी हाफ की वैल्यू बच्चों हाफ हो गई, ये 100 हो गया। 800 से बच्चों 1600 हो गया। फिर 100 से बच्चों ये 50 हो गया टी हाफ। तो बताना है यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होगा, नया कॉन्सेप्ट है। आप प्रेशर को जैसे कॉन्सेंट्रेशन रिलेट कर रहे थे वैसे बच्चों प्रेशर को भी रिलेट कर सकते हो, है ना, बिल्कुल। तो हम क्या करें, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी की पावर 1 माइनस एन, बहुत आसान है, लिख लिया। कंपेरिजन करेंगे तो बच्चों T2 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा, इज इक्वल टू ऊपर क्या होगा P2 डिवाइड बाई P1, इसकी पावर 1 माइनस एन। अब डाटा तो आपको दिख ही रहा है, भी कंपेरिजन करना है बच्चों, ठीक है। तो T2 बाई T1 की बात करें तो 100 डिवाइड बाई क्या होगा, 200, तो 1/2 मिलेगा T2 बाई T1। इसको कंपेयर करो तो 50/100, तो ये भी 1/2 होगा। तो ना T2 बाई T1 की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आ जाएगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बिल्कुल सावधानी से करना है। 1/2 आ गया बच्चों, इज इक्वल टू P2 बाई P1 की बात करें तो वो 2 आएगा, देख लो। 2 के साथ ही चीजें इंक्रीज कर रही है धीरे धीरे 800 से। तो वो 2 की पावर क्या हो जाएगी बच्चों, जल्दी बताओ यार, कंपेरिजन करना है। 2 को ऊपर लेके चले जाओ, इस 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर -1 हो जाएगा। बहुत समझ में आ रहा है, क्लियर है बच्चों? तो -1 इज इक्वल टू 1 माइनस एन, जरा उसको सॉल्व तो करो। 1 और 1 मिला के 2 हो जाएगा, माइनस खत्म। तो एन की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो दिस इज सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स। बताओ कितना आसान था, सभी को समझ में आ गया? वैसे इसके हिट एंड ट्रायल मेथड भी होते हैं, तो हिट एंड ट्रायल मेथड पे जाने की जरूरत कुछ खास है नहीं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, आप टी हाफ से ही निकाल सकते हो। समझ में आ गया सभी को? बिल्कुल।